This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. आतंकवाद और सैन्य कार्रवाई में बड़ा अंतर होता है, बड़ा तफरका होता है। हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, सब एक घाट देश के साथ खड़े हैं। आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर को उड़ाया है, तो इसमें पाकिस्तान को भारत के साथ साथ देना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अपनी गलतियों को महसूस करे, अपने सब्र का सीमा को तोड़ रखा है। तुमको नसीहत दे रहे हैं और अगर नसीहत में आ जाओगे तो बेहतर अच्छा है, और नहीं अगर आओगे तो उसका खामियाजा हिंदुस्तान आपको नसीहत सिखाएगा। पुकारता है देश और पुकारती मां भारती, अब खून से तिलक कर और गोलियों से आरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। हमारे देश के लोगों ने तो सिर्फ आतंकवादियों को मारा था, लेकिन पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, अस्पतालों को टारगेट कर रहा है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट कर रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने आतंकवादियों को मारा और उसके बाद पाकिस्तान ये कायराना हरकत दिखा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा अजीबोगरीब सवाल है कि जिसको हम आतंकवाद समझ रहे थे, ये मैं नहीं कहता, ये हमारी मनः स्थिति इस विचार से सहमति नहीं दर्शाती कि हम उसको निरंतर आतंकवाद का रूप देते रहे और वो आतंकवाद के रूप में जो है उसकी सेना कार्रवाई करती रही। आतंकवाद और सैन्य कार्रवाई में बड़ा अंतर होता है, बड़ा तफरका होता है। उस दोनों की रणनीति एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान की जो कार्य योजना है, जो उसकी पॉलिसी है, जो निरंतर दुनिया के पटल पर कहता रहता है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवाद का क्षेत्र नहीं है, कहीं मेरे पास आतंकवादी सेंटर नहीं है। चलिए हम थोड़े देर खातिर मान लेते हैं, आप कहते रहे कि मैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, तो सवाल तब तो उसका संदिग्ध हो जाता है जब वो आतंकवाद के विरुद्ध बताता है अपने को और आतंकवादियों की मौत में मातम मनाता है। अब वो कहता है कि नहीं साहब, ये जो भारतीय सेनाओं ने जो आपका 9 जगह चिन्हित करके पाकिस्तान के आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर को उड़ाया है, तो इसमें पाकिस्तान को भारत के साथ साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसने तो घड़ियाली आंसू बहाने लगी कि साहब ये जो है सेना के रख रखाव में इसका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जब आपने अंतिम संस्कार किया, जिसको भारत सरकार ने आतंकवादियों के नाम पर उनका ऑपरेशन किया था, तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जब केवल आप मुंह से आतंकवाद का विरोध करते हैं, आज जब आतंकवादियों का मौत होती है तो आप आंसू बहाने लगते हैं। तो जो स्थितियां हैं बहुत विकराल रूप में है। हम समझते हैं कि जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, सरकार और भारतीय अपने सब्र का सीमा को तोड़ रखा है। आपने हमारे सब्र पर इतना प्रहार आपने किया है कि वो जो रस्सी जो है भारत की, वो कमजोर पड़ती दिख रही है। अब हम भी आप ही जैसा आपा खो बैठे हैं। अब आपा खोने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे, जिस तरह से आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, हम निश्चित तौर पर हम आपके हद को तो नहीं छू सकते, इसलिए कि आप अपने स्वार्थ में इतना गिर जाएंगे जहां भारत नहीं खड़ा हो सकता। भारत की संस्कृति उस दहलीज को दस्तक देना कभी मुमकिन नहीं समझती। तो हम इतना जरूर कहते हैं कि अगर आप अब तक अपने अंदर सुधार लाइए, पाकिस्तान के हित की बात सोचिए,
वहाँ के आवाम के हित की बात सोचिए, वहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, वहाँ का विकास के बारे में सोचिए और पाकिस्तानियों को अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा उन लोगों को उद्योग धंधा पकड़ाइए और जो है आतंकवाद के पैरे से पाकिस्तान को उस महासागर से निकालिए जिसके लिए आपने पाकिस्तान की आवाम से कंटिमेंट वहाँ जो है ये किया है कि मैं विश्वास दिया है कि हम जो है पाकिस्तान के संविधान को पाकिस्तान के कानून को मानूंगा और आवाम से पूरा एक मत होकर के अब उस संविधान के प्रति जागरूक रखूंगा। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में आतंकवाद है या आतंकवाद ही पाकिस्तान है? क्योंकि हम लोगों ने तो आतंकवादियों पर को मारा था, उनके ऊपर हमला किया था, लेकिन बुरा पाकिस्तान को लग रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अपनी गलतियों को महसूस करे और जो घिनौरी हरकतें बार बार कर रहा है वो शोभा नहीं दे रहा है। और हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, सब एक घाट देश के साथ खड़े हैं। और जहाँ पर देश का सवाल है वहाँ हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है, सब भारतीय एक तरफ हैं। तो इससे हम पाकिस्तान से यही गुजारिश करेंगे, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि पढ़ाई में लिखाई, डेवलपमेंट के बारे में, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी बहुत सोच बूझ के और बहुत संयम बरत के तुमको नसीहत दे रहे हैं। और अगर नसीहत में आ जाओगे तो बेहतर अच्छा है, और नहीं अगर आओगे तो उसका खामियाजा हिंदुस्तान आपको नसीहत सिखाएगा। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।